पाठ के विषय में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत भाषा को तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है और कक्षा 8 में भी संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन तृतीय भाषा के रूप में ही हो रहा है। जब 8वीं की बात आती है तो बात आएगी पाठ्य पुस्तक की। तो कक्षा 8 में जो प्रचलित पाठ्य पुस्तक है वो सुरभि नाम से प्रचलित है और सुरभि जो पाठ्य पुस्तक है उसका कवर पेज ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की ये हमारी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संस्कृत 8 की पाठ्य पुस्तक है जिसके आधार पर बच्चों का अध्ययन अध्यापन होता है। अगर हम इस पाठ्य पुस्तक की अनुक्रमणिका पे जाएं तो हम देखते हैं कि इस कक्षा 8 की सुरभि में कुल 21 पाठ हमने सम्मिलित किए हैं और 7 पाठ के बाद में हमने विविध प्रश्नावली 1 दी है, 14 पाठ के बाद विविध प्रश्नावली 2 दी है और 21 पाठ के बाद विविध प्रश्नावली 3 दी है, जिसमें इन 7-7 पाठों के प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से ये जो 21 पाठ हैं इनको 3 भागों में हमने विभाजित किया है और उसके आधार पर विविध प्रश्नावली में हमने प्रश्नों को दिया है। अब अगर हम बात करें कि वर्ष 2022-23 की जो वार्षिक परीक्षा है उस वार्षिक परीक्षा में संस्कृत में 21 पाठों में से कुल कितने पाठों को सम्मिलित किया जाएगा। तो 15 पाठों पर आधारित प्रश्न जो है वो वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे और 6 पाठों को हमने प्रोजेक्ट कार्य के लिए चुना है। तो प्रोजेक्ट कार्य जिन 6 पाठों पर आधारित होंगे वो पाठ आपके सामने है। पाठ 3 है गणतंत्र दिवस, पाठ 7 है ऐक्यबलम, पाठ 9 है वसंतोत्सव, पाठ 13 है आचार्योपदेश, पाठ 15 है कूटश्लोका और पाठ 17 है सत्कर्म एव धर्मः। इस प्रकार 21 में से 15 पाठों में से मुख्य प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 पाठ जो है वो प्रोजेक्ट के लिए हमारे द्वारा निर्धारित है। इन 6 पाठों के आधार पर आपको बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य करवाना है और बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य के लिए इन पाठों के लिए ही तैयार करना है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, सीखने के प्रतिफल। तो संस्कृत जो है वो संस्कृत का कोड है SKT, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। और 8 जो सबसे पहले लिखा है वो कक्षा को इंगित कर रहा है, SKT 801, अर्थात ये संस्कृत कक्षा 8वीं का पहला लर्निंग आउटकम है जो कहता है कि संस्कृत में लिखित मुद्रित सामग्री को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में उच्चारण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो किसी भी प्रकार की लिखित या प्रिंटेड सामग्री जो है उसका बच्चा शुद्ध उच्चारण करे, ये उसका पहला लर्निंग आउटकम है। दूसरा जो है वो है संस्कृत के पद्यों का गायन करते हैं। क्योंकि भाषा की बात हो रही है तो भाषा में गायन का महत्व होता है, आरोह अवरोह का महत्व होता है, इसलिए ये लर्निंग आउटकम इसमें सम्मिलित है। तीसरा जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो पद्यों एवं गद्यांशों का अर्थ बताते हैं। अब अर्थ बताने का आशय यह है कि बच्चा उसको पढ़ता है, पढ़कर समझता है और अपनी बात को व्यक्त कर पाता है। चौथा जो लर्निंग आउटकम है, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देते हैं। ये लर्निंग आउटकम इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसके सभी उत्तर हमें सिर्फ संस्कृत भाषा में ही देना है। हिंदी भाषा में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना है। इसलिए ये लर्निंग आउटकम बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दे पाते हैं। पांचवा जो लर्निंग आउटकम है, संस्कृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब कक्षा 8 में हमारे पास 21 से 50 तक की संख्याएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो उन संख्याओं का प्रयोग करना भी बच्चों को आए, इसलिए इनको सम्मिलित किया है। जो लर्निंग आउटकम 6 है, निर्देशानुसार वाक्यों में लिंग काल वचन परिवर्तन करते हैं। क्योंकि भाषा में व्याकरण का सबसे अधिक महत्व होता है और व्याकरण में भी अगर उसे लिंग काल वचन पता है और वो परिवर्तित कर पाता है तो उस भाषा का वो बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकता है। सातवां लर्निंग आउटकम है, लकार एवं शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। जब धातु रूप चलाने की बात आएगी किसी भी लकार में, तो लकार का अगर उसे ज्ञान है, शब्द रूपों का ज्ञान है, तो प्रयोग करते हुए वो वाक्य रचना आसानी से कर सकता है। आठवां है, कारकों के प्रयोग से वाक्य बनाते हैं। जब कारकों के प्रयोग से वाक्य
बनाने की बात करेंगे तो व्याकरण के जितने भी भाग हैं वो सब उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, चाहे लिंग हो, काल हो, वचन हो, लकार हो, शब्द रूप हो, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी वाक्य प्रयोग में सम्मिलित होंगे। नवा है संधि विच्छेद, हम संधि करते हैं उनके नाम बताते हैं, ये भी व्याकरण का एक मुख्य भाग है। 10वां सामसिक शब्दों का विग्रह करते हैं, मतलब समास के बारे में बच्चे को जानकारी है। 11वां जो हमारा लर्निंग आउटकम है, दिए गए विषय पर संस्कृत में वाक्य रचना करते हैं। अब वहां विषय उसके लिए परीक्षा में नया होगा, तो वहां उसको जो वाक्य रचना करनी है वह वाक्य रचना इन व्याकरण के अलग अलग भागों के आधार पर ही होगी। जैसे लिंग का ज्ञान है, कारक का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, तो आसानी से वाक्य बना सकता है। और अंतिम हमारा जो 12वां इसका लर्निंग आउटकम है, वो दिए गए शब्दों के आधार पर पत्र लिखते हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में एक पत्र विधा पर आधारित पाठ भी सम्मिलित किया गया है, हट्य भ्रमणम उसका नाम है। इस प्रकार कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के लिए ये 12 लर्निंग आउटकम निर्धारित है, जिसके आधार पर बच्चों के प्रश्न परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अगला जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार होंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक होंगे, सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, कुल 10 अंक होंगे। लघु उत्तरी प्रश्न भी हमारे 10 होंगे, जिसके 3 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए हैं, तो 30 अंक हो जाएंगे। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वो 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के लिए 5 अंक हैं, 20 अंक इनके हो जाएंगे। तो कुल 24 प्रश्न वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में होंगे और 60 अंक वार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित है। अब प्रश्नों के स्वरूप में बात करें तो कुछ प्रश्न ज्ञान आधारित होंगे, कुछ प्रश्न अवबोध या समझ आधारित होंगे, कुछ प्रश्न अनुप्रयोग आधारित अर्थात एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, और कुछ प्रश्न जैसा कि सक्सेना सर ने कहा था, सुबोध सर ने, कि हायर ऑर्डर थिंकिंग, उच्च क्षमता वाले होंगे। तो जो हमारे पत्र लेखन और निबंध लेखन वाक्य रचना वाले प्रश्न है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के हैं, कि वहां बच्चे को अपने संस्कृत के संपूर्ण ज्ञान को वहां प्रदर्शित करना है। अब यहाँ कुछ प्रश्नों के उदाहरण मैंने दिए हैं कि एक प्रश्न है हमारा, चित्रकूट है नदी प्रसिद्धा, ये सीधा ज्ञान पर आधारित प्रश्न है कि चित्रकूट में कौन सी नदी है, तो वह उसको याद करके उसका उत्तर दे सकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो लघुत्तरी प्रश्न है कि अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, कि जो नीचे संख्याएं लिखी है उनको संस्कृत शब्दों में लिखो। तो यहाँ ये जो प्रश्न है ये अवबोध और समझ आधारित है, कि बच्चे को वहां ये पता होना चाहिए कि 30 को त्रिंशत कहेंगे या विंशति कहेंगे या चत्वारिंशत कहेंगे, उसके आधार पर ही इस प्रश्नों का उत्तर वो दे पाएगा। और जैसा कि एक लर्निंग आउटकम के बारे में मैंने आपको बताया था कि बच्चे संस्कृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो वो संस्कृत संख्याओं के प्रयोग का जो लर्निंग आउटकम है वो इस प्रश्न में दिखाई देगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि ये एक इस प्रकार का गद्य आपको पाठ्यपुस्तक में से किसी भी पाठ से दिया जाएगा, उस गद्य को पढ़ना है। पढ़ने के बाद बच्चे को उसके गद्य के आधार पर दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर वहां उसको देना है। तो ये हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है, 5 प्रश्न है उसमें से। जैसे पहला ही प्रश्न है इसके, पर्यटका नाम चित्तम का निमोदयंती, तो अब उसको वो पढ़ेगा तब वह उसका उत्तर दे पाएगा। सीधा सीधा हमने वहां उत्तर नहीं दिया है, लेकिन वो उत्तर लिख देगा कि विविध वर्णानी पुष्पाणी पर्यटका नाम चित्तम मोदयंती, लेकिन ये सीधा सीधा उसको पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार 5 प्रश्न। अब इसका जो सबसे अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न, यहाँ उस बच्चे को अपने ज्ञान का अधिक प्रयोग करना है। वो ये है कि विराजते इत्यत्र कह उपसर्ग अस्ति, इस प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ में कहीं भी उसको नहीं मिलेगा। यह उसको अपना ज्ञान के प्रयोग करते हुए बताना है कि विराजते में उपसर्ग क्या है। इसी के साथ अगले प्रश्न में अगर हम चलेंगे तो वो प्रश्न है पद्य आधारित, कि आपके पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ का एक श्लोक वहां दिया जाएगा, उस श्लोक पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। उसमें भी सीधा सीधा उत्तर नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे इसका दूसरा प्रश्न देखिए, मोने किम नास्ति, तो अगर वो पढ़ेगा तो फिर उसको उत्तर मिलेगा कि मोने कलहो नास्ति, कि मौन रहने पर किसी भी प्रकार का कलह नहीं होता है। इसमें भी वही बात है कि 5वें प्रश्न पे जाएंगे तो उद्योगे इति शब्दस्य का विभक्ति ही अस्ति, तो जहां लर्निंग आउटकम में बात की थी कि बच्चे जो है विभक्ति रूपों का प्रयोग करते हैं, तो वो विभक्ति रूपों का प्रयोग के लर्निंग आउटकम का प्रयोग यहाँ हो जाएगा कि उद्योग शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग यहाँ किया है। और जो अंतिम हमारे 2 प्रश्न है वहां कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द के आधार पर बच्चे को पत्र को पूरा करना है। तो वहां
हायर ऑर्डर थिंकिंग का प्रश्न इसलिए है कि 5 अलग-अलग शब्द हैं, किस शब्द को हमें कहाँ रखना है? इस प्रश्न में अगर वो किसी भी शब्द को एक जगह की जगह दूसरे स्थान पे रख देगा, तो वो पूरा इसका जो उत्तर है वही बदल जाएगा, जो अर्थ है वो नहीं निकलेगा। इसलिए ये हायर ऑर्डर थिंकिंग का प्रश्न है। और अंतिम जो हमारा प्रश्न है, वो अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु वाक्यानि रचयत, अर्थात एक विषय पर 5 वाक्यों में उसको वाक्य रचना करनी है। तो जहां मैंने आपको कहा था कि बच्चा दिए गए विषय पर वाक्य रचना करता है, वो जो हमारा लर्निंग आउटकम है, वो इसमें सम्मिलित हो गया है। तो इस प्रकार 16वीं कक्षा 8 में 21 पाठ है, जिसमें से 15 पाठ मुख्य परीक्षा में होंगे, 6 पाठ पे प्रोजेक्ट होंगे, 12 लर्निंग आउटकम है, 12 लर्निंग आउटकम के आधार पे 24 प्रश्न होंगे, 24 प्रश्नों के लिए 60 अंक निर्धारित है। ये हमारी हमारी कक्षा 7 कक्षा 8वीं की संस्कृत की योजना है। तो आप बच्चों को प्रेरित करें कि वो भयभीत न हो, अच्छे से पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करें, उसको समझें, जहां नहीं समझ में आए वहां आप उनका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।